गंभीर मुद्दा है और इसका रोकथाम और इस समस्या का समाधान क्या है, ये प्रशासनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम लोग प्रशासनिक विभाग का तैयारी करते हैं, जैसे यूपीएससी का तैयारी करते हैं, बीपीएससी का तैयारी करते हैं, इस लिहाज से हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक जानना, और इसका रोकथाम का उपाय क्या है ये हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में आप लोग देखे होइएगा कि दिल्ली में आग लग गया, परसों का ही घटना है। कल मुजफ्फरपुर में आग लग गया, जिसमें पेपर में तो दिया हुआ है 6 मरीज की मौत हो गया। ये आखिर क्यों हो रहा है? ये बार बार घटना क्यों हो रहा है? क्या हम इसको कम नहीं कर सकते हैं, या कहे तो बिल्कुल रोकने का प्रयास नहीं कर सकते? 100% तो नहीं ही रुकेगा, कुछ न कुछ चूक तो रह ही जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करना चाहिए रोकने का। ये बहुत ज़्यादा गंभीर सवाल है और ये प्रशासनिक दृष्टि से ही मतलब संभव हो सकता है, क्योंकि अंत में नीति नियम तो हम ही लोग को बनाना रहता है। तो उसी में हम लोग देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। देखिए, क्या अगर आग लग रहा है या आग लगा हुआ है, तो वो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आग लगा, या उस बिल्डिंग का नक्शा पास होने से पहले कुछ नहीं कर सकते हैं, या उसका जो मानक सेफ्टी है वो हम नहीं अपना सकते हैं? तो इसी पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। बिल्डिंग का नक्शा पास होने से पहले फायर एनओसी बहुत ज़रूरी है कि उसमें उसको समझ है कि नहीं इसके बारे में। वो अपना बिल्डिंग जब बनाएगा तो फायर एक्सीडेंट के लिए, रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय कर सकता है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि आग लगने से पहले रोकथाम क्या क्या है। फायर रेसिस्टेंस मटेरियल का हम लोग यूज कर सकते हैं, जो ऐसा हो जो आग नहीं पकड़े, जल्दी आग नहीं पकड़े। आप लोग बोलिएगा उसमें फर्नीचर भी तो रहता है, तो फर्नीचर पे ऐसा हम मटेरियल का कोट करेंगे लगभग वो 2-2.5 घंटा तक आग को झेल सकता है, जल्दी आग नहीं पकड़ेगा। ठीक। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का हम लोग ऑडिट करा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का ऑडिट करा सकते हैं। सभी फ्लोर पर फायर बॉक्स होना चाहिए, और वो फायर बॉक्स देखते हम कहीं कहीं होटल में गए हुए हैं या बड़ा बड़ा कम्प्लेक्स या मॉल में गए, तो इतना ऊपर रहता है कि बहुत आदमी नहीं पहुंच पाता है उतना। तो फायर बॉक्स को उतना ऊपर भी नहीं लगाना है, मतलब हाँ थोड़ा नीचे लगाना है कि सामान मनुष्य पहुंच सके। अब 6 फीट पे लगा दीजिएगा, हर व्यक्ति 6 फीट का तो होता नहीं है। तो और क्या हो सकता है? आग लगता है तो धुआं निकलता है, तो क्या स्मोक डिटेक्टर नहीं होना चाहिए? स्मोक डिटेक्टर हम उसमें यूज कर सकते हैं। हीट डिटेक्टर भी हम लगा सकते हैं। इसके बाद सेंट्रल अलार्म सिस्टम हम यूज कर सकते हैं। सेंट्रल अलार्म सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल अलार्म सिस्टम होता है, जैसे मान चलिए 5th फ्लोर पे आग लगा तो पूरे बिल्डिंग का अलार्म बजेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5th फ्लोर का अलार्म बजेगा, ताकि सब सतर्क रह जाए, या जो नीचे में है वो जल्दी फायर ब्रिगेड को कॉल करे। मान चलिए 5th फ्लोर पर आग लगा हुआ है, 5th फ्लोर वाला आदमी पहले कॉल करेगा कि पहले वहाँ से भागने की कोशिश करेगा? पहले भागने की कोशिश करेगा। इसलिए पूरे बिल्डिंग में अलार्म सिस्टम होना चाहिए। ऑटोमेटिक स्प्रिंकल सिस्टम होना चाहिए, जिससे ऑटोमेटिक पानी फेंकने लगे। ये सब हीट डिटेक्ट करके, स्मोक डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक स्प्रिंकल सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद जो आग बुझाने का ऐसा यंत्र होना चाहिए जो किसी भी चीज़ से आग लगे, या तो बिजली से आग लगे या तेल से आग लगे, कारण से, सॉरी बीच में डिस्टर्ब हो गया थोड़ा, या किसी अन्य कारण से भी आग लगे तो वो भी जो है ये क्या कर सकता है? बुझा सकता है। ठीक। इसके बाद इमरजेंसी लाइट। इमरजेंसी लाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें लाइट ही बंद हो जाता है पहले, तो हमको रास्ता दिखेगा नहीं। हर जगह सनलाइट का तो व्यवस्था रहता नहीं, इतना कोना कोना रूम रहता है, तो इमरजेंसी लाइट रहना चाहिए। और इमरजेंसी लाइट हम बहुत जगह देखते हैं लगभग 20 से 25 मिनट में वो बंद हो जाता है इमरजेंसी लाइट। नहीं, कम से कम इसका 3 आवर बैटरी बैकअप रहना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3 आवर बैटरी बैकअप रहना चाहिए। इसके बाद फायर एग्जिट होना चाहिए। इसका हर 6 महीना पे मॉक ड्रिल भी होना चाहिए, हर 6 महीना पे मॉक ड्रिल होना चाहिए। फायर ऑफिसर द्वारा अचानक उसको जांच कीजिए कि ये सही पैमाना या सही मानक के अनुसार बिल्डिंग है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, ये सब व्यवस्था होना चाहिए।
और इसमें हम कर सकते हैं जो इसमें थोड़ा सा भी चूक हो गया है किसी से भी, तो उस पे जुर्माना तो हम लगा सकते हैं। जुर्माना ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर जुर्माना हम नहीं लगाएंगे तो आदमी का मन धीरे धीरे बढ़ जाता है। ये कहता है ना, भाई बिना प्रीत का। ठीक है, तो ये सब हम कर सकते, इससे काफ़ी हद तक हम फायर एक्सीडेंट को रोकने में कामयाब हो पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जानकारी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।